जिंदगी की हकीकत कहानी। एक छोटा सा गांव में एक छोटा सा किसान था, मुसलमान था। उसका 2 लड़का 2 लड़की थी। बहुत नेक इंसान था। जवानी में मियाँ बीवी दोनों का इंतकाल हो गया। बड़ा भाई का नाम इब्राहिम था, छोटा भाई का नाम अब्दुल था, बड़ी बहन का नाम रेहाना था, छोटी बहन का नाम अफसाना था। चारों में बहुत प्रेम मोहब्बत था। बड़ा भाई का शादी माँ बाप अपना जिंदगी में कर दिया था। बड़ी बहू बहुत अच्छी और नेक थी। बहुत प्यार और मोहब्बत से अपने देवर ननद के साथ रहती थी। बड़ा भाई भी बहुत नेक था। माँ बाप को मरने के बाद पूरा कंधे पे बड़ा भाई के बोझ आ गया। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा और रिश्ता निभाता रहा। सोचा छोटा भाई को पढ़ा लिखा के नौकरी लगा देंगे तो हम लोग का ज़िंदगी अच्छे से कटेगा। 2 बहन हैं, दोनों बहन का शादी ब्याह अच्छा से हो जाएगी अच्छे घर में। भाई को पढ़ाता रहा लिखाता रहा। समय बीतता गया। भाई पढ़ लिख लिया। भाई का अच्छा नौकरी मिल गया। बड़ा भाई का दिल से बोझ उतर गया। बड़ा भाई घर में खेती करता था, खेती गृहस्थी करता था, उसी से घर चलाता था। सोचा हम खेती गृहस्थी करके घर चला ले रहे और छोटा भाई का पूरा पैसा बचा के बहन के शादी के लिए इंतज़ाम हम लोग दोनों भाई मिल के कर लेंगे। दोनों बहन का शादी अच्छा घर में कर देंगे। समय बीतता गया। छोटा भाई का नौकरी लगने के बाद शादी बड़ा भाई कर दिया। अब्दुल का शादी कर दिया बड़ा भाई इब्राहिम। घर में आई छोटी भाभी, थोड़ा तेज थी, अक्लमंद थी। उसका देखी कि मेरा भसुर खेती गृहस्थी करके घर चला रहे और मेरा शौहर का पूरा कमाई मेरा नंदों के शादी में खर्च हो जाएगा। समय बीतता गया। इसका मन में लालच बढ़ता गया। मेरा शौहर का कमाई ननद के शादी में खर्च हो जाएगा। किसी न किसी तरह से दिमाग लगाने लगे कैसे हम दोनों अलग हो जाए और अपना शौहर का आमदनी है जो अपना बचा ले। उसका मन में तरह तरह का ख्याल आने लगा। एक दिन शौहर के कान भरना चालू कर दिया। अब्दुल का कान भरना चालू कर दिया। बोली हम दोनों अलग हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शौहर का कान भरती रही। इंसान है, एक ना एक दिन तो कान भरने से आदमी का दिमाग में घुस ही जाता है। एक दिन क्या हुआ, चुपे से अचानक जमीन लिखा लिया। बड़ा भाई को कुछ बताया नहीं। बड़ा भाई सुबह उठ के खेत की तरफ घूमने गया। गाँव पड़ोस टोला मोहल्ला के लोग बोला भाई आप जमीन लिए बताए भी नहीं। बड़ा भाई चौंक गया। नहीं भाई हम अभी ज़मीन लेने के कहाँ हमको हैसियत, अभी मेरा 2 जवान बहन पड़ी है, उसका शादी ब्याह करेंगे फिर ज़मीन लेंगे। बोला क्या बात कर रहे हो भाई, तुम्हारा छोटा भाई लिखाया तुमको पता नहीं, तुमको मालूम नहीं। ये बात सुन के बड़ा भाई को इब्राहिम को बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ लगा। सोचा मेरा भाई इतना बड़ा हमसे गद्दारी करेगा, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। एक आदमी बोला, 2 आदमी बोला, फिर मन में सोचा कि नहीं ये झूठ नहीं हो सकता। एक आदमी बोलेगा झूठ होगा, 2 आदमी बोलेगा झूठ होगा, नहीं बात सही। फिर आया घर, आके पूछा भाई से, डायरेक्ट बुला के पूछा भाई सुने जमीन लिए हो। छोटा भाई का नज़र शर्म से ज़मीन में झुक गया। बोले तो क्या बोले, वो तो सब हालात से वाकिफ़ था, कैसे करके भाई पढ़ाया लिखाया, कितना मुश्किल हालात से गुजर के उसका उस मुकाम पे पहुंचाया। उसका तो शर्म से बोली नहीं निकला। लेकिन छोटी भव बहुत बेशरम थी। छोटा भाई के बीवी बहुत बेशरम थी। सट दे जवाब दी, अपना कमाई का
पैसे का ज़मीन लिए, आपका कहाँ जा रहा? आपका इतनी तकलीफ़ है तो आप हम लोग को अलग अलग क्यों नहीं कर देते? हम लोग अलग रहना चाहते हैं। ये बात सुन के बड़ा भाई इब्राहिम के पैर तले से ज़मीन खिसक गया। बहुत तकलीफ़ हुआ, कितना मुश्किल हालात से पाल पोस के पढ़ा लिखा के इस मुकाम पे पहुँचाया। तो बोला नहीं बहू, ऐसा कोई बात नहीं, हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, जाने दो, ज़मीन लिया हो तो क्या हुआ। अब बड़ी छोटी बहू का बहाना मिल गया, बातों बात में लगी लड़ाई करने, झगड़ा करने। अब बड़ा भाई सोचता था अभी से ये लो अलग हो जाएगा, फिर दोनों बहन का हम शादी ब्याह कैसे करेंगे। समय बीतता गया, लड़ाई झगड़ा होते रहा। फिर एक दिन अचानक उस छोटी बहू का तबीयत खराब हुआ। फिर तबीयत खराब हुआ उसका, डॉक्टर आया, चेकअप किया, पता चला माँ बनने वाली है। अब तक उसका और पैर ज़मीन पर नहीं रहा। अब वो अपने मायके चली गई। फिर बड़ा भाई सोचा, लग रहा फिर हम लोग भाई भाई में एकताई हो जाएगा, भाई कमाएगा, बहन लोग का शादी भी अच्छा हो जाएगा। समय बीतता गया, बड़ा छोटा भाई का बीबी का लड़की पैदा हुई। फिर ससुराल आई, फिर बातों बात में झगड़ा खोजने लगी, कैसे हम अलग हो जाए। लास्ट में बड़ी भाभी बोली अपने शौहर से, देखो जी अब ये अलग होने का पूरा विचार बना ली, अब नहीं होगा, अब अलग ही होना होगा। बड़ा भाई बोला क्या बोल रही तू? बोले हम सही बोल रहे, हर बातों बात में लड़ाई झगड़ा, कभी रेहाना से कभी अफसाना से लड़ रही, कभी हमसे लड़ रही, बातों बातों में लड़ रही। अब घर नहीं चलेगा, बंटवारा कर ही दीजिए। बड़ा भाई को बहुत तकलीफ हुआ, बहुत दुख हुआ। छोटा भाई के बुला के अब्दुल को बोला कि अब्दुल तुम अलग रहना चाहते हो? वो बोला हाँ भैया हम अलग रहना चाहते। बोला कोई बात नहीं, सुबह पड़ोस और गांव के सरपंच को बुलाया जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। बोला ठीक है। सुबह हुआ, पंच को बुलाया गया, गांव समाज को बुला के बंटवारा हुआ। सब कुछ अलग अलग 2 हिस्सा में हो गया। फिर लास्ट में हिस्सा होने के बाद फिर बोला दोनों भाई का तो सब कुछ अलग अलग आधा आधा हो गया। ये 2 बहन है, वो किसका में रहेगी, इसका तो कोई फैसले नहीं हुआ। फिर बड़ा भाई बोला सरपंच जी हम अपना बहन लोग को दोनों को अपना में रखना चाहते हैं। फिर जितना सरपंच थे, जितना आदमी था, सब बोला भाई तुम किसानी हो, खेती गृहस्थी करते हो, दोनों बहन जवान है, शादी ब्याह कैसे करोगे? बोला ठीक है, ऊपर वाला का जो मंजूर होगा होगा, हम दोनों बहन के रखें। बोला नहीं, ऐसा फैसला नहीं होगा। तब तक छोटी बहू बोली जैसे सब कुछ का आधा बंटवारा हुआ, वैसे बहन लोग का भी बंटवारा होगा। ये बात सुनकर बहन के पैर से ज़मीनें खिसक गई। दोनों बहन आपस में मिल के रोने लगी। बोली भाभी तू क्या बोल रही हो? बोला हम सच बोल रहे हैं, एक बहन उसका में रहेगी, एक बहन मेरा में रहेगी। बोला ऐसा नहीं होगा। बोला ऐसी होगा। फिर दोनों बहनें रोते रोते सरपंच से बोली चाचा हमको एक दिन का टाइम मिलना चाहिए, हम लोग अपने में सोच विचार करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। सरपंच बोला ठीक है बेटी, तुम एक दिन के टाइम ले लो, हमको कल शाम को बताना। बोला ठीक है। सरपंच चले गए। फिर दोनों बहन रात में गले मिल के खूब रोई। फिर सोच विचार करने के बाद बड़ी बहन छोटी बहन को बोली बहन तुम छोटे भाई में रहो, छोटा भाई अच्छा खासा कमाता है, हम बड़े भैया में गुजारा कर लेंगे। फिर छोटी बहन बोली नहीं बहन तुम बड़ी हो, तुम छोटे भैया में जाओ, हम बड़े भैया में रह लेंगे। आपस में दोनों बहन में इतना प्रेम था, नहीं सोचती थी कि तक बड़ी नहीं सोचती थी छोटी तकलीफ में रहे, छोटी नहीं सोचती थी बड़ी तकलीफ में रहे। फिर सोच विचार के बाद बड़ी बहन छोटी बहन को कसम धरा दी। तब लास्ट में छोटी बहन तैयार हो गई छोटा भाई में रहने के लिए। फिर दूसरा दिन शाम हुआ, सरपंच चचा को बुलाया गया। फिर फैसला हुआ, छोटी में छोटा भाई में छोटी बहन गई, बड़ा भाई में बड़ी बहन गई। समय बीतता रहा। फिर
सब ताना देने लगा, क्या तुम दोनों भाई अलग हो के अपना घर में आज़ादी से हो, दोनों बड़ी बहन सियानी है, बड़ी है, उन लोग का शादी ब्याह नहीं होगा। छोटा भाई बार बार आके बड़ा भाई को ताना मारता था, तो बड़ी के शादी दो, फिर हम छोटी के शादी देंगे। ऐसे करते करते समय बीतता गया। बड़ा भाई खोजते खोजते लड़का थक गया। घर मिलता था तो लड़का अच्छा नहीं, लड़का अच्छा मिलता था तो घर नहीं, और दोनों जब मिलता था तो दहेज का मांग ज़्यादा था। बड़ा भाई सक नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हालात हो गया था। फिर लास्ट में ऊपर वाला के करम से एक घर मिला, लड़का भी अच्छा नौकरी वाला, घर भी अच्छा, मांग नहीं था। तैयार हुआ, खुशी खुशी शादी का तैयारी होने लगी। वो लड़का जहाँ शादी लगा उसका 2 लड़का था, घर अच्छा था, माँ बाप था। बड़ा भाई गूंगा था, छोटा भाई अच्छा था, लेकिन पढ़ने में बड़ा भाई भी तेज था। बड़ा भाई भी नौकरी के तलाश में फार्म भरता था पढ़ के, छोटा बेटा तो नौकरी करता ही था। शादी से 2 दिन पहले अचानक लड़का का बाप आया, बोला रिश्ता हम नहीं करेंगे। लड़की का भाई का तो लगा पैर तले से जमीन ही खिसक गई। रोने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा, ऐसे मत बोलिए, मेरा बहन का परसों बारात आएगी, मेहमान आना शुरू हो गया है, खुदा के वास्ते ऐसा नहीं बोलिए। बोले क्या करे मेरे भाई, हम मजबूर हैं, मेरा भी बड़ा बेटा है। पूरा आस पड़ोस टोला मोहल्ला गाँव हित मेहमान सब बोला छोटा बेटा को शादी दे रहे हैं, बड़ा बेटा को शादी नहीं होगा। ये बात सुन के हमको भी अच्छा नहीं लगा। जब बड़ा बेटा का हम रिश्ता नहीं तोड़ रहे, जब बड़ा बेटा का रिश्ता हो जाएगा फिर हम आपका बहन से शादी करेंगे अपना बेटा को, बोल के चला गया। इधर रोने पीटने का सब बहुत खराब माहौल हो गया। घर में जहाँ खुशी का माहौल था वहाँ मातम में बदल गया। फिर छोटी बहन सोची क्यों ना हम अपना बड़ी बहन का घर बसाने में हम अपना जिंदगी का कुर्बानी दे दे, भाई का इज्जत भी बच जाएगी और मेरा बहन का घर संवर जाएगा। यही सोच रात भर सोची और बिचारी छोटी बहन। सुबह बोली भैया हम एक फैसला लिए हैं। बड़ा भैया बोला क्या फैसला ली हो बहन? बोला हम जो बहन का शादी लगा है उसका बड़ा भाई से हम शादी करेंगे। ये बात सुनकर बड़ा भाई को मन में बहुत दुख है। बोला नहीं बहन, भले बड़ी बहन का शादी नहीं होगा लेकिन तुम्हारा ज़िंदगी हम बर्बाद नहीं करेंगे। बड़ी बहन बोली, छोटी बहन बोली नहीं भैया ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगा, ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगा। क्या हुआ, गूंगे ना है, हाथ पैर सही सलामत है ना कहीं तो मेरा शादी होगा ही, तो उसी से क्यों नहीं? बोला नहीं, बोलता नहीं होगा। बोला नहीं हम उसी से करेंगे। बहुत बोलने और चिरौरी मिनती करने के बाद सब तैयार हुआ। लड़का का घर खबर किया। उसका बाद लड़का वाला खुशी से झूम उठा और शादी का दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हुआ। फिर उधर से दोनों भाई का बारात आया, खुशी खुशी निकाह हुआ। अपने घर दोनों ससुराल चली गई। इधर जिस टाइम विदाई हुआ उसी टाइम छोटा भाई का बेटी बेहोश होके गिर गई। अब उसको जल्दी जल्दी उठा के हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर बोला इसका दिल में छेद है। वहाँ उसका माँ के पैर से जमीनें खिसक गई। सुन के उसका हालत खराब हो गया। डॉक्टर बोला घबराने की कोई बात नहीं है, दवा इलाज से ठीक हो जाएगा। इलाज चलता रहा। लास्ट में डॉक्टर जवाब दे दिया अब इसको ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो लड़की नहीं बचेगी। 24 घंटा का डॉक्टर टाइम दिया। डॉक्टर 24 घंटा का टाइम दे दिया। 24 घंटा में पैसा आप लोग इंतजाम नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं होगा तो लड़की नहीं बचेगी। इधर माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया था। दवाई में पहले का जितना जेवर था, पैसा था, सब खत्म हो गया था। लास्ट में जो जमीन ली थी वो भी बेच दी, फिर भी पैसा 20 लाख इंतजाम नहीं हो पाया ऑपरेशन का। पूरा रो रो के बुरा हाल था इधर मियाँ बीवी का। फिर बड़ी भाभी अपने ननद के पास रोते रोते फ़ोन की। बड़ी ननद फ़ोन उठाई, बोली क्या हुआ भाभी, क्यों रो रही है, क्या बात हुआ बताइए ना। बहुत ये करने के बाद बोली क्या बताएं, रेहाना आपका छोटे भैया का लड़की का
बहुत सीरियस है। डॉक्टर जवाब दे दिया है 24 घंटा, बोला 24 घंटा के अंदर ऑपरेशन नहीं होगा तो लड़की नहीं बचेगी। बोला हुआ क्या? बोला दिल में छेद है, दवा चल रहा था, दवा से अच्छा नहीं हुआ तो ऑपरेशन करने डॉक्टर बोल दिया है। अब 20 लाख पैसा का कहाँ से इंतजाम होगा? सब जो खेत लिया वो भी बेच दिया। अब पहले इलाज में सब कुछ था जो भी सब बिक किया है। इधर रो रो के बुरा हाल है, क्या किया जाए, अल्लाह का क्या मंजूर है। बोला भाभी, अभी दोनों बहनें सुन के भी दोनों बहनें रोने लगी, आपस में गले मिल के पूरा रोए रही थी। तब तक सास आ गई, बोली क्या बात है बहू, क्या हुआ क्या हुआ बहू? दोनों बहन आपस में उसको वो देख रही, उसको वो देख रही, कुछ नहीं बोले। फिर सास के बहुत बोलने के बाद बोली ऐसा ऐसा बात है अम्मी, मेरा भैया, छोटे भैया का लड़की का बहुत सीरियस है, डॉक्टर 24 घंटा के टाइम दिया है, ऑपरेशन नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है। बोली बेटी रोने का कोई बात नहीं, हम है ना, हम पैसा देंगे, ऑपरेशन होगा। फिर वो ननद के ससुराल वालों ने पैसा दिया, लिया के दोनों बहन हॉस्पिटल गई, पैसा दी, लड़की का ऑपरेशन हुआ, लड़की सही सलामत घर आई। फिर भाभी को बहुत बड़ा एहसास हुआ, पैर पकड़ के ननद को, गोतनी का, भसुर का रोने लगी। बोली बहुत सा बड़ा गलती हमसे गुनाह हो गया, हम क्या आप सब लोग माफ़ कर दीजिए, हम पैसा के लालच में आ गए थे, मेरा अंदर में लालच पैदा हो गया था, गुरूर घमंड हो गया था, हमको माफ़ कर दीजिए। इस कहानी से ये सीख मिलता है कि अल्लाह पाक देना जानता है तो लेना भी जानता है। कभी तकब्बुर और घमंड नहीं करना चाहिए। सब कुछ ऊपर वाला के दिया हुआ चीज़ है।